हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम करेंगे इनविटेशन राइटिंग। इनविटेशन करते ही हमारे क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन में से 18 नंबर हो जाएंगे पूरे। बाकी सारे टॉपिक को देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। आज हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे इनविटेशन का फॉर्मेट, कितने तरह के इनविटेशन होते हैं वो, टॉपर ने किस तरह से अटेम्प्ट किया है वो, ताकि आप भी उसे सीख के अपने नंबर पूरे 4 में से 4 ला सके। और वो रटने वाला फॉर्मेट जिसे हमें सिर्फ याद करना है और एग्जाम में नंबर पूरे 4 में से 4 नंबर लेकर आने हैं। इनविटेशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल 2 टाइप का होता है, एक कार्ड और लेटर। वहीं जो इनफॉर्मल है वो सिर्फ लेटर टाइप होता है। फॉर्मल में कार्ड टाइप, यानी आप कब कार्ड टाइप लिखेंगे, आप क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे। अगर इवेंट ऐसा हो कि एक बड़ा फंक्शन है और उस फंक्शन के लिए आप बहुत सारे लोगों को बुलाना चाहते हैं, यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाते हैं तब आप कार्ड टाइप फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप एक एक लेटर लिख नहीं पाओगे ना। तो हम एक बार कार्ड लिखते हैं, यानी जब आपके घर में शादी होती है तो क्या आप शादी के लिए एक एक व्यक्ति को लेटर लिखोगे, या पर एक बार कार्ड छपवा देंगे और बस उसी में काम चल जाएगा हमारा। और वहीं जब लेटर की बात करते हैं फॉर्मल में, लेटर फॉर्मेट, जब आप किसी इंडिविजुअल को बुलाना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक ओकेजन पे, तब हम इस्तेमाल करते हैं लेटर फॉर्मेट का, जैसे इनवाइटिंग अ चीफ गेस्ट। और इसमें कार्ड टाइप के अंदर हम क्या करते हैं, जब पब्लिक फंक्शन होता है या वेडिंग, इस तरह के फंक्शन होते हैं जहाँ बहुत सारे लोगों को बुलाना होता है, तब हम इस्तेमाल करते हैं कार्ड टाइप फॉर्मेट। इनफॉर्मल लेटर आप तब लिखते हैं जब आप अपने किसी क्लोज एक्विंटेंस, रिलेटिव या किसी फ्रेंड को बुलाना चाहते हैं अपने घर पर, या किसी स्मॉल गेट टुगेदर में, या किसी बर्थडे पार्टी पे, या फिर किसी ऐसे इवेंट में। आप पर्सनली लेटर लिखते हैं अपने पर्सनल मित्र को, पर्सनल रिलेटिव को, कि ऐसी ऐसी बात है, हमारे घर पे ये प्रोग्राम है, छोटा मोटा प्रोग्राम है, आपको इस दिन आना होगा। तो किस तरह के पर्सन का उपयोग करते हैं? जब हम कार्ड टाइप फॉर्मेट की बात करते हैं तो हम थर्ड पर्सन में लिखते हैं, यानी दे, दियर, यानी ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और हम यूज़ नहीं करते आई और वी का। जब हम लेटर की बात करते हैं फॉर्मल में, तो यहाँ पर हम थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करते हैं। और बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर में, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में ही लिखा जाता है, ये थर्ड पर्सन में नहीं लिखते हैं। यहाँ फ्रेंडली टोन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम फॉर्मेट को समझेंगे, साथ ही साथ रटने वाली जो बातें हैं उन सबको तुरंत ही याद कर लेंगे। तो हमें याद क्या रखना है, कार्ड टाइप फॉर्मेट थर्ड पर्सन में होगा, सारा का सारा कंटेंट सेंटर अलाइंड होगा। जैसे आप दिख रहा है ना आपको बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में सब अलाइंड है, तो ऐसे आपको सेंटर में लाइन करना होगा फॉर्मल इन्विटेशन यानी कार्ड टाइप में। तो आपको सबसे ऊपर क्या लिखना होता है, होस्ट नेम, इंस्टीट्यूशन नेम, यानी जो भी ऑर्गेनाइज कर रहा होगा। उसके बाद ये रटने वाली लाइन है, लिखना है रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ योर प्रेजेंट एट, यानी किस जगह पर है, आपको किस इवेंट पे आपने बुलाया, फिर आप यहाँ नाम लिख देंगे। टू बी हेल्ड ऑन, आपको लिखना है पहले डे, फिर डेट और फिर टाइम, ये तीनों चीज़ें मेंशन करना। एट यानी जो जगह होगी इसे मेंशन कर देना। एडिशनल डिटेल अगर कोई हो तो वो भी मेंशन कर देना, इसके बारे में हम एग्जांपल में देख लेंगे। और लास्ट में RSVP ये आपको लिखना पड़ता है, जिसका मतलब होता है ये, और या फिर साधारण भाषा में ये, ठीक है, इसे आप पढ़ लेना। और लास्ट में कॉन्टैक्ट और नेम, ये दोनों चीज़ें हम डाल देते हैं। ये तो होता है सिंपल सा फॉर्मेट। अब देखते हैं एग्जाम्पल में लिखते हैं शुरू में होस्ट नेम, तो हमने होस्ट नेम डाल दिया जो होस्ट नेम था। फिर रटने वाली लाइन थी रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ योर प्रेजेंस एट दियर, फिर हमने रटने वाली लाइन लिख दी, इसके बाद लिख दिया इवेंट का नाम, वो लिख दिया। फिर रटने वाली लाइन लिख दी, फिर इसके बाद लिखा हमने डेट, डे, टाइम, एट, ये आ गया वेन्यू, हमने सब लिख दिया। इसके बाद ये होगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगी। जैसे अगर मान लो आपको बोले कि आपने अपनी दुकान खोली, तो आप बता देना कि हमने डिस्काउंट दिया है, आज शुरू में आने वाले लोगों को इतने % डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर बुक स्टोर है तो आप बता देना कि एक के साथ एक किताब फ्री देंगे। जो भी क्वेश्चन हो आप अपने हिसाब से कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। और लास्ट में लेफ्ट साइड पर आप लिखना RSVP। क्वेश्चन में दिया है नाम तो अच्छी बात, वरना XYZ। पोजीशन यानी डेजिग्नेशन दी हुई है तो ठीक है, नहीं तो लिख देना इसी तरह से, यानी जो भी आपके क्वेश्चन में हो उसके हिसाब से। और फ़ोन नंबर भी अगर आपको मेंशन है कुछ तो अच्छी बात है, नहीं मेंशन है तो 98XXX करके ऐसे 10 बार लिख देना। इसके बाद देखते हैं 2024 में टॉपर ने किस तरह से लिखा ताकि उसे पूरे नंबर मिल जाए। सबसे ऊपर उसने डाला होस्ट का नाम, फिर रटने वाली लाइन, फिर लिखा इवेंट का नाम। इवेंट के नाम के बाद में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देते हैं इवेंट के बारे में, उसने लिखा वेन्यू, फिर डेट और डे, फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने क्वेश्चन के हिसाब से उसने डाली हुई है। लास्ट में RSVP, एक स्पेसिफिक नेम यहाँ डाला हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन में होगा। अगर ये क्वेश्चन में नहीं हुआ तो आपको स्पेसिफिक नाम ना डाल के आपको XYZ लिखना है, बाकी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है एक्स्ट्रा, और लास्ट में फ़ोन नंबर। इतना आप कर लोगे आपको मिल जाएंगे पूरे नंबर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। हमें आपको सिर्फ थोड़ी सी बात बतानी थी और मैंने आपको वो बात बता दी है, और आपको इस फॉर्मेट को रट लेना है। ये रट लिया आपने तो आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे। अब देखते हैं दूसरा फॉर्मेट, लेटर वाला।
लेटर टाइप फॉर्मेट जानने से पहले हम कार्ड टाइप फॉर्मल इन्विटेशन के रिप्लाई को जान लेते हैं। दो तरह से रिप्लाई देते हैं, या तो एक्सेप्ट करके या रिग्रेट करके कि आप नहीं जा पाएंगे। ये दोनों पे अप्लाई होती है बात, चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो। फॉर्मल इन्विटेशन के लिए यानी कार्ड टाइप जो था उसके लिए अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप ये लाइन लिखेंगे, वहीं अगर आप रिग्रेट के लिखते हैं तो आप ये लाइन लिखेंगे। तो क्या लाइन लिखी है, सबसे ऊपर रिसीवर का एड्रेस, इसके बाद डेट, इसके बाद ये जो लोग हैं यानी यहाँ लिखा है मिसिज एंड मिस्टर की जगह पे आएगी संस्था का नाम जो भी हो। अगर लिखा हो स्कूल तो आप यहाँ स्कूल के बारे में लिख देंगे कि द स्कूल इज, इस तरह से लिखना, डायरेक्ट नाम नहीं लिखना, आपको लिखना द स्कूल इज या फिर थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से। फिर आपको लिख देना अगर नाम हो यानी कि इन लोगों का नाम हो तो आपको लिखना है वो सरनेम यानी जो लास्ट में लिखा होगा वो नेम, या फिर अगर कुछ नहीं दिया है तो ABC। एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू मिस्टर एंड मिसिज, मिसिज एंड मिस्टर होस्ट नेम, पहले मिसिज लिखना है फिर मिस्टर लिखना है, ये बात भी याद रखना आप। मिसिज एंड मिस्टर होस्ट नेम, उसके बाद जो भी होस्ट थे उनका लास्ट नेम लिख देना। फॉर देयर ग्रेसियस इन्विटेशन और टू द इवेंट, उसके बाद डेट फिर टाइम, एंड आर डिलाइटेड टू कंफर्म देयर प्रेजेंस ऑन दिस ओकेजन। तो ये लिखते ही आपका हो जाएगा पूरा पक्का 4 में से 4 नंबर। सिमिलरली इसी तरह से आपको रिग्रेट के लिए भी रिप्लाई करना है, बिल्कुल सेम टू सेम वही है, बस मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लाइन चेंज की हुई है, आपको दिख रही होगी। इन लाइन को अब रट लेना, मिसिज एंड मिस्टर वापस से फिर दोबारा उसी फॉर्मेट में, थैंक मिसिज एंड मिस्टर योर होस्ट नेम फॉर योर थॉटफुल इन्विटेशन टू द इवेंट डेट वेन्यू, बट रिग्रेट ये अलग से यहाँ से लाइन आगे जिससे पता चलता है कि रिग्रेट का है। देयर इनेबिलिटी टू अटेंड, इसके बाद दे एक्सटेंड देयर बेस्ट विशेज फॉर जॉयस एंड सक्सेसफुल इवेंट, और ऐसा करने के साथ में ही आपको मिल जाएंगे फिर दोबारा से पूरे नंबर जो भी आया उसमें आपके नंबर हो जाएंगे पक्के। अब देखते हैं फॉर्मल इन्विटेशन का लेटर टाइप फॉर्मेट। ये भी हम लिखते हैं थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से। सबसे ऊपर आएगा सेंडर्स एड्रेस, इसके बाद डेट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको डेट का फॉर्मेट याद है। इसके बाद आपका आएगा रिसीवर्स एड्रेस, इसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या लिखना, इन्विटेशन फॉर इवेंट का नाम, यानी ये फॉर्मेट भी आपका रटने वाला है, ब्लैक ब्लू आपको दिख रहा होगा। फिर आपको लिखना है सैल्यूटेशन यानी कि सर मैम, इसके बाद हमें लिखना था थर्ड पर्सन में तो हम लिखेंगे मिस्टर एंड मिसिज शर्मा, या जो भी व्यक्ति हो बुला रहा है। जैसे मान लो पिछले क्वेश्चन में स्कूल था तो हम लिखेंगे द स्कूल इज प्लीज टू, ऐसे करके, ठीक है। फिर आगे हम लिख देंगे इवेंट का नाम, ऑर्गेनाइज्ड बाय इंस्टीट्यूशन का नाम, ऑन डेट ऑफ ये डेट वेन्यू, ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सब लिखना आपको सेम टू सेम, इसको रट लेना। योर प्रेजेंस वुड बी एन ऑनर फॉर अस, इसके बाद आप थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे यानी लाइन छोड़ेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे द इवेंट विल कंक्लूड ऑन, जो अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात है वहाँ पर जैसे परफॉर्मेंस, स्पीच, अवार्ड एटसेट्रा कुछ भी है तो वो इलैबोरेट कर देना। इसके बाद फिर रटने वाली लाइन है, इसे रट लेना। दे वुड बी डिलाइटेड इफ़ यू कुड ग्रेस द ओकेजन विद योर प्रेजेंस, और लास्ट में ये जरूरी लाइन है, इसे जरूर लिखना। काइंडली कन्फर्म योर अवेलेबिलिटी एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, और लास्ट में योर सिंसियरली, नाम, डेजिग्नेशन और वापस से इंस्टीट्यूट का ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जैसा कि हमने पीछे कार्ड टाइप फॉर्मेट में सीखा था। इतना अगर आप कर लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप रट पाएंगे, और रट लेने के साथ में ही आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे। इसके बाद बात आती है लेटर टाइप फॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई किस तरह से देंगे। वापस फिर दोबारा से आप या तो एक्सेप्ट करके देंगे या फिर रिग्रेट करके देंगे। तो आप किस तरह से लिखेंगे, सबसे ऊपर सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, आपको सब्जेक्ट में लिखना होगा या तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये, अगर रिग्रेट कर रहे हैं तो ये। फिर आप लिखोगे आई एम प्लीज टू रिसीव योर इन्विटेशन फॉर द इवेंट नेम डेट वेन्यू, ये आपने लिख दी ऊपर की मेन रटने वाली सिंपल एक कहानी। और अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो ये लाइन लिखना, अगर आप रिग्रेट करेंगे तो ये लाइन लिख देना। तो कितना सिंपल है ना, आपको केवल एक ये दोनों रट लेनी है और जो भी आया आप उस हिसाब से बना के आप आराम से लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे एक्सेप्टेंस के लिए, आई एम डिलाइटेड टू इन्फॉर्म you that I will be attending the event and look forward to being पार्ट ऑफ द स्पेशल ओकेजन, लास्ट में फिर लिख देना। और अगर आप रिग्रेट करते हैं तो आप लिखेंगे अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू रीजन, यहाँ रीजन बता देना कि आपकी पहले ही कोई प्रायर कमिटमेंट है या हेल्थ इश्यू है या ऑफिशियल वर्क है। आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द इवेंट, हाउएवर आई सिंसियरली अप्रिशिएट द इन्विटेशन एंड एक्सटेंड माय बेस्ट विशेस फॉर द सक्सेस ऑफ द इवेंट, थैंक यू वंस अगेन फॉर द इन्विटेशन। ये लिख के वापस सिंसियरली नाम और डेजिग्नेशन अगर कुछ दे रखी है तो वो लिख देना, और आपके 4 में से 4 नंबर हो जाएंगे। के बाद आता है इनफॉर्मल इन्विटेशन, जो आपका लेटर टाइप होता है। आपको लिखना है टोन कैसे होनी चाहिए, कैजुअल, फ्रेंडली और वार्म टोन होनी चाहिए। आप लैंग्वेज कौन सी यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन यानी IV। कंटेंट क्या होता है आपका, डेट, टाइम, वेन्यू, आपको सभी में ऊपर से लेके नीचे तक जो भी मैंने आपको टॉपिक बताया सब में आपको ये चीज़ें जरूर याद रखनी है क्योंकि इनके मार्क्स होते हैं। फिर आपको कैसे शुरुआत करना था, शुरुआत आप सेंडर के एड्रेस से करेंगे, फिर डेट डालेंगे, फिर लिखेंगे डियर फ्रेंड रिलेटिव जो भी है उसका नाम लिखना। फिर आगे आप बताएंगे आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट, आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू टू, किस लिए इन्वाइट करें थोड़ा सा बता दें कि जैसे कि स्मॉल गेट टुगेदर है एट माई प्लेस ऑन डेट एंड टाइम, इट वुड बी वंडरफुल टू हैव यू जॉइन अस फॉर
बता दें कि कोई एक्टिविटी अगर वहाँ होने वाली है, जैसे कि इवनिंग फन एक्टिविटीज़, लाफ्टर, जो भी हो बता दें। इसके बाद प्लीज़ लेट अस नो इफ़ यू कैन मेक इट, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, बेस्ट रिगार्ड और योर नेम क्वेश्चन वाला अगर दिया है तो, नहीं तो ABC आप डाल देंगे। ये आपका होता है फॉर्मेट 4 में से 4 वाला, इसको रट लेना। ब्लैक पेन है आपका रटने वाला, ब्लू पेन है आपका क्वेश्चन के हिसाब से चेंज। इसे करते के साथ में ही आपको फिर दोबारा से अगर ये क्वेश्चन आता है और अगर आपने ये अटेम्प्ट किया तो आपको मिल जाएंगे पूरे मार्क्स। रिप्लाई की बात करते हैं। रिप्लाई में आपको क्या लिखना होगा, पहले आपको लिखना होगा सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर आपको लिखना है डियर होस्ट नेम यानी जो भी होस्ट था। फिर आपको क्या करना है, 2 बातें वापस फिर दोबारा से, या तो आप एक्सेप्ट करेंगे या रिग्रेट करेंगे। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन लिखेंगे, अगर आप रिग्रेट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन लिखेंगे, बाकी ये सब कॉमन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी टू ब्रीफली मेंशन द इवेंट, यानी कि जो भी इवेंट था उसको आप मेंशन कर दें, जैसे कि छोटा सा गेट टुगेदर है ऑन डेट ये। फिर यहाँ से एक्सेप्टेंस, अगर आपने एक्सेप्ट किया तो आप लिखेंगे आई एम डिलाइटफुल टू एक्सेप्ट एंड लुक फॉरवर्ड टू, यानी जो भी स्पेसिफिक एक्सपेक्ट था कि आप क्यों खुश हैं, जैसे कि स्पेंडिंग टाइम विद एवरीवन। ठीक है, ये बात लिख देना और लास्ट में लिख देना डेट की आप अवेलेबल होंगे उस डेट को। वहीं अगर आप नहीं जा पाएंगे तो उसमें लिखा है क्वेश्चन में कि आप लेटर ऑफ रिग्रेट सेंड करना है, तो आप इस तरह से लिखेंगे और यहाँ से कहानी उठा के यहाँ चिपका देंगे हम। और फिर क्या लिखेंगे, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू, छोटा सा रीज़न दे दें कि क्या रीज़न है, एक प्रायर कमिटमेंट है, यानी पीछे कोई आपने कोई वादा कर रखा है जिसको पूरा करने के लिए आप नहीं जा पाएंगे। आई वोंट बी एबल टू अटेंड एंड आई एम रियली सॉरी टू मिस आउट एंड होप वी कैन कैच अप सून। फिर आप इतना लिख देंगे और लास्ट में ये कॉमन लाइन है, फिर दोबारा से विशिंग यू अ फंटास्टिक टाइम, बेस्ट विशेस और अपना नाम लिख देंगे और आपका टॉपिक हो जाएगा खत्म। और फिर से आपको मिल जाएंगे पूरे 4 में से 4 नंबर। ओपन ने 2023 में पूरे 4 में से 4 नंबर लाने के लिए रिप्लाई को किस तरह से अटेम्प्ट किया था, अब वो समझते हैं। सबसे ऊपर एड्रेस, फिर डेट, उसके बाद में डियर वाली यानी सेलिब्रेशन वाली लाइन, फिर आगे लिखा है थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू स्पेंड सम डेज एट योर विलेज चंबा, यहाँ से आगे लोकेशन, ड्यूरिंग द समर वेकेशन, योगी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो उसमें दी हुई होगी क्वेश्चन में। इट वुड बी माई प्लेजर टू स्पेंड अ वीक एट योर प्लेस, आपने लिख दिया, ये क्वेश्चन में हमने भी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इसके बाद आपने लिखा डेट, डे, टाइम, सब कुछ लिख दिया आपने। अब यहाँ से आगे वो एक्स्ट्रा बातें, यानी आपको क्या बताना चाहते थे इसमें कि स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, है ना, एक्स्ट्रा वाली चीज़ें जो हमें लिखनी थी वो भी लिख दी। इसके बाद आपने क्या लिखा, एज योर फैमिली हैज ऑलवेज बीन काइंड टू मी एंड आई एम एक्साइटेड टू स्पेंड अ वीक ऑफ माई समर वेकेशन विद यू। फिर आपने इतना लिखा, उसने क्लोज कर दिया, आप भी कर देना। नाम अगर स्पेसिफिक दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो आप लिखेंगे XYZ या ABC, इतना करेंगे और आपका फॉर्मेट हो जाएगा पूरा। नंबर मिलेंगे 4 में से 4 बिना किसी के रोके टोकी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ये ज़रूर बताना ना भूलें कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। क्या आपको हमारे द्वारा बताए गए फॉर्मेट जो थे वो अच्छे लगे, अगर अच्छे लगे हैं तो उनको क्या आप उन्हें एग्जाम में यूज़ करने वाले हैं, मुझे वो भी ज़रूर बताएं। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी कुछ वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं उम्मीद करता हूँ आप लगातार हमें इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहेंगे ताकि हम इसी तरह से आपके लिए और कंटेंट लाते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।